दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। लगभग 6 घंटे सर्च ऑपरेशन चला। लखनऊ में एनआईए ने शाहीन के पिता से पूछताछ की है। शाहीन के भाई से भी लंबी पूछताछ हुई है। घर में कई अहम दस्तावेज भी खंगाले गए। दिल्ली एनआईए की टीम खंडारी बाजार स्थित शाहीन के घर से खंगालने के बाद निकली है। ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ लाल किले के मेट्रो गेट के सामने, गेट नंबर 1 के सामने जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, उसके बाद डॉक्टर शाहीन का नाम भी निकलकर सामने आया, जो लखनऊ से जिनके तार जुड़े हुए थे। और कहीं ना कहीं ये तार पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी, आतंकी संगठन और उनके लिए काम करने के नाम पर शाहीन का नाम निकलकर सामने आया। व्हाइट कॉलर क्राइम पहली बार देखा गया जब बड़े बड़े एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर्स अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो संबद्ध थे वो आतंक को न सिर्फ वित्त पोषित करते थे बल्कि उनके पनाहगाह भी बने। और अब शाहीन के भाई से लंबी पूछताछ और घर के कई अहम दस्तावेज एनआईए ने खंगाले हैं। उनके पिता से भी पूछताछ की है। लखनऊ से हमारे सहयोगी आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ हैं। फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। आकाश, क्या कुछ जानकारी है? एनआईए ने पूछताछ की है डॉक्टर शाहीन, वो नाम जो आतंक का एक पर्याय बन चुका है। क्या कुछ जानकारी है पूछताछ में? क्या कुछ और अहम खुलासे होने की उम्मीद है और किन किन लोगों से पूछताछ की गई उनके परिवार में? तो एनआईए की टीम जो है खंडारी बाजार जो स्थित शाहीन का घर है वहां पर जो है तकरीबन सुबह 5 ही बजे पहुंच गई थी और एनआईए ने बकायदे सर्च ऑपरेशन चला रखा है और लगभग 6 घंटे जो सर्च ऑपरेशन उनका चला है तो उसमें उनकी टीम द्वारा उनके भाई और पिता से लंबी पूछताछ की गई और कई अहम दस्तावेज जो ऐसे थे जो खंगाले जा रहे थे, जो कुछ ऐसे दस्तावेज है जो खुद लेके भी एनआईए साथ में गई है, लेकिन क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो चैनल से हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर कुल मिला के अगर बात करें तो ये एनआईए की टीमें जल्दी कुछ और जगहों पर भी छापा मार सकती हैं और इसमें कई राज्यों से तार जुड़े नजर आ रहे हैं। खासतौर से जिस तरीके से अगर बात करें शाहीन को लेकर के, और इस बार एक इलीट क्लास को जो है जो चुना गया डॉक्टरों को, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से पढ़े लिखे लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है इस आतंकवाद के खेल में। और खासतौर इसकी जो जड़ें हैं उन जड़ों तक पहुंचने के लिए एनआईए जिस तरीके से जो काम कर रही है, एटीएस में लगातार कल एक बांग्लादेशी को भी गिरफ्तार यहाँ लखनऊ से किया था, तो कई कड़ियां ऐसी हैं जो आपस में जोड़ करके जो है उसकी जो जड़ है वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के एनआईए की छापेमारी आज 6 घंटे यहाँ सवेरे 5 बजे से लेकर के चली है और उसके बाद वहां से निकली है टीम। जी आकाश, शाहीन के पिता से पूछताछ हुई, शाहीन के भाई से पूछताछ हुई, हिरासत में भी लिया गया, क्या कोई डिटेन भी किया गया, इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए, जो चीजें हैं खासतौर पे शाहीन कब तक यहाँ रही, किस समय यहाँ से गई है और कब तक इनसे कांटेक्ट में रही है, जो सीडीआर निकाली गई थी लगातार इनके परिवारजनों की, और जो अलग नंबरों को लेकर के अगर बात की जाए, व्हाट्सएप कॉलिंग के बारे में पूछताछ की गई है। खासतौर पे जिस तरीके से इन लोगों की बात हो रही थी एक ऐप के थ्रू, जो खासतौर डॉक्टरों की, उसको लेकर के पूछताछ हुई है। लेकिन बहुत से मामले ऐसे हैं जिसको लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। और ऐसे मामलों को लेकर के जो है जिस तरीके से एनआईए टीम और यूपी एटीएस और खासतौर पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो लगातार इन सब चीजों की जांच कर रही है और उसमें लगातार जो जुड़े हुए मामले हैं उनकी परतें खोलती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली एनआईए की टीम पहुंची है खंडारी बाजार, शाहीन के घर से निकली है। मास्टरमाइंड है दिल्ली ब्लास्ट की डॉक्टर शाहीन। ये वही मास्टरमाइंड है जिसके तार लखनऊ से, न सिर्फ लखनऊ से जुड़े हुए थे बल्कि पाकिस्तान की आईएसआई से भी जुड़े हुए थे। और अब लगातार पूछताछ रडार पर आई है। एनआईए के जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है उसके रडार पर शाहीन हैं, उनका पूरा परिवार है। लंबी पूछताछ की गई, जांच अभी जारी है।